Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताती चलो कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई नोट्स चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे पेज है लॉ नोट्स 8, वहाँ उस पेज को फॉलो करें और वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको किसी भी टॉपिक पर जिस पर आप कहेंगे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इन अ वेरी लो प्राइस। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो हम CPC ऑर्डर 1 के जो रूल्स हैं उनमें ये हम टर्म्स जो हैं ये बार बार देखते हैं। लेकिन रूल्स को ऑर्डर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके अंदर जो बेसिक्स हैं, ये जो टर्म्स हम पढ़ते हैं CPC में, ये वो बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझे बगैर आप उन रूल्स को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेसेसरी पार्टी क्या होती है। जब भी कोई सूट है किसी भी किस्म का, तो उसमें जो पार्टीज़ हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन होती हैं? वो पार्टी जिनका डायरेक्ट लिंक होता है उस केस के साथ, जिन पार्टीज़ के ना होने पर उस केस का जो फाइनल और कंप्लीट डिसीजन है वो नहीं हो सकता और सूट जो है वो डिसमिस भी हो सकता है। Necessary parties are those parties without whom no order can be made effectively। कि अगर नेसेसरी पार्टी जो कि उसका सूट में होना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, अगर डिफेंडेंट ही नहीं है वो नेसेसरी पार्टी है, प्लेंटिफ नहीं है वो भी नेसेसरी पार्टी है उस सूट में, तो जिनका बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उस सूट में, अगर वो मौजूद नहीं होते तो फिर उनके बगैर कोई भी एक ऑर्डर जो है वो कोर्ट नहीं कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता। उसके अलावा कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन के लिए एक कोर्ट जो है वो फैसला जब करती है तो नेसेसरी पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। नेसेसरी पार्टीज़ नहीं होंगी तो कोर्ट एडजुडिकेट किस तरह करेगी, और एक कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन, एक इफेक्टिव डिसीजन के लिए ज़रूरी है कि नेसेसरी पार्टीज़ हों। ऐसी पार्टीज़ विच ought to have been joined as a party, जिनका ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, जिनके बगैर एक केस एक सूट आगे चल ही नहीं सकता, एडजुडिकेट ही नहीं हो सकता, वो नेसेसरी पार्टीज होती है। और अगर ये पार्टी नहीं आती तो सूट डिसमिस भी हो सकता है। और प्रॉपर पार्टी की अगर हम एग्जांपल लें तो ये वो पार्टीज़ हैं जो कि इतनी नेसेसरी नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस उस सूट में हो तो वो उस सूट का जो फैसला है, उस केस का जो फैसला है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उस केस का फैसला जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कोर्ट उसको एडजुडिकेट कर सकती है उस सूट को, ठीक है। तो उसके अलावा प्रॉपर पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, इनका लिंक ज़रूर होता है सब्जेक्ट मैटर में, ये जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो केस जो है वो सूट जो है वो चल रहा है उनका लिंक ज़रूर होता है उन पार्टीज़ का उनके साथ, लेकिन नेसेसरी पार्टी ये नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता इनका केस में होना, ठीक है। इन पार्टीज़ को मतलब इन लोगों को पार्टीज़ बनाना इतना वो ज़रूरी नहीं होता जितना नेसेसरी पार्टी का होना ज़रूरी है। प्रॉपर पार्टी वो है जिनका लिंक तो होता है और अगर ये नहीं होते तो ऑर्डर तो पास हो जाएगा, केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन इतना वो जिसको कह सकते हैं ना कि हम इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर पार्टी मौजूद होती है तो एडजुडिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है और फैसला जो है कोर्ट का वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब इन दोनों को समझने के लिए मज़ीद हम एक एग्जाम्पल को सामने रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 3 पार्टीज़ हैं, एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है और एक सब टेनेंट है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? जिसकी ज़मीन है, जो ओनर ऑफ द लैंड है। टेनेंट क्या होता है? जो उस ज़मीन को जिसने किराए पर लिया होता है, ठीक है, वो टेनेंट होता है, या जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा सब टेनेंट क्या होता है? सब टेनेंट को टेनेंट के साथ अगर हम मिलाकर देखें तो टेनेंट अगर लैंडलॉर्ड से ली गई ज़मीन को आगे जो है वो दे देता है तो वो बन जाता है सब टेनेंट, जो थर्ड पार्टी होती है जिसको एंड पर ज़मीन दी गई है, टेनेंट के थ्रू वो सब टेनेंट होता है। अब जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि इन तीनों की अगर केस चल पड़ा है, सूट फॉर द पोजेशन बाय द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को ज़मीन दी, इसने आगे दे दी, ये बात लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं आई, लैंडलॉर्ड ने इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया, किस चीज़ का? पोजेशन का, कि ज़मीन वापस करो, ठीक है।
इतनी समझ आ गई बात। अब केस किन दोनों के दरमियान चल रहा है, लैंडलॉर्ड के दरमियान और उसके टेनेंट के दरमियान में। तो ये दोनों कौन है, नेसेसरी पार्टी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट कौन हो गए, नेसेसरी पार्टी, क्योंकि केस ही उन दोनों के दरमियान चल रहा है। तो जब वही नेसेसरी पार्टीज हैं तो वही मौजूद नहीं होंगी तो एडजुडिकेशन किस तरह होगी, तो कोर्ट यहाँ पर सूट को डिसमिस भी कर सकती है। अब प्रॉपर पार्टी यहाँ क्या है, जो सब टेनेंट था, सब टेनेंट जो है वो ना भी हो तो इस केस का फैसला हो सकता है। इन दोनों का होना ज़रूरी है, सब टेनेंट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको एज अ प्रॉपर पार्टी भी केस में ऐड किया जा सकता है। प्रॉपर पार्टी को क्यों ऐड किया जाता है केस में, ताकि उनसे भी अगर कोई सवाल जवाब करने हैं तो कोर्ट उनसे भी पूछ सकती है, ठीक है। तो सब टेनेंट यहाँ पर क्या है, प्रॉपर पार्टी है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.